प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, इस कक्षा में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक उत्कर्ष का पाठ 5 नई तस्वीर पढ़ाऊंगी। इस पाठ में दिवाली के त्योहार के बारे में बताया गया है कि त्योहार किस प्रकार हमारे जीवन में उमंग और खुशियां लाते हैं। अब मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। पाठ 5 नई तस्वीर। आज तनु और मनु बहुत खुश हैं। खुश यानी प्रसन्न। सुबह से घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। बगीचे में छत पर मुडेरों पर लड़ियां लग चुकी हैं। केवल घर का मुख्य यानी मेन दरवाजा बचा है। मनु लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। लो, दरवाजा भी सज गया। माँ और तनु ने मिट्टी के दिए तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिए। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बना दी। माँ रसोई में पकवान बनाने लगी। तनु पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। शाम होने को थी। माँ ने तनु और मनु से कहा, अब तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर आ गए। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा मनु से बोले, मनु दिए बाहर मुडेर पर रख दो। मनु जैसे ही दियों की थाली लेकर चला, उसका पैर फिसल गया। थाली उसके हाथ से छूट गई। सब दिए टूट गए। आवाज सुनकर माँ, पापा और तनु आ गए। माँ ने मनु को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मनु उदास होकर बोला, माँ नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से दिए टूट गए। क्षमा कर दो। क्षमा यानी माफ कर दो। तनु को बची हुई पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और मनु को देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो। इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन तनु ने माँ से गत्ते का एक टुकड़ा मांगा। फिर अपनी इकट्ठी की हुई चीज़ों का पिटारा ले आई। उसके पिटारे में बहुत सी चीज़ें थीं। रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियाँ, सजाने वाले शीशे, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े आदि। मनु टूटे हुए दियों के टुकड़े और फेविकॉल ले आया। तनु ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए। बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। मनु ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिया। दोनों ने मिलकर उसे दीवार पर टांग दिया। माँ ने देखा तो बोली,
अरे वाह, यह तो नई तस्वीर बन गई। बच्चों, मैंने यह पाठ पढ़ा है और इसके कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। आपको भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, शब्दों को रेखांकित करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद। शुभ दिन।